अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी मैथ की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। 10th क्लास आपका चैप्टर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 1 है। ये थ्योरम से रिलेटेड है। आपका फर्स्ट थ्योरम ये है, ये ट्राइंगल के बारे में है। इन एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, यानी आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। फिगर में देखें, सी ए बी या बी ए सी ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए ऑब्ट्यूज एंगल है। In obtuse angle triangle, the square on the side opposite to the obtuse angle, यानी एंगल A की opposite side BC is equal to sum of squares on the sides containing the obtuse angle. obtuse angle को बनाने वाली दो साइड्स हैं AB और AC। तो स्टेटमेंट के मुताबिक square of side opposite to obtuse angle is equal to the sum of squares of sides that form the obtuse angle, means BA and AC together with, टुगेदर के लिए आप जानते ही हो प्रॉब्लम में टुगेदर का वर्ड आए तो साइन इसके लिए यूज होता है प्लस, विथ ट्वाइस द रेक्टेंगल, ट्वाइस मीन 2 times द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स, यानी यही दो जो साइड्स हैं इनमें से एक साइड, और एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन द अदर, और दूसरी साइड की इस पर प्रोजेक्शन से, यानी आपके पास जो सम ऑफ स्क्वायर है ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ sides containing the obtuse angle, and one side along with twice the rectangle contained by one side and its projection on it। ठीक, पहले गिवन की स्टेटमेंट, गिवन के बारे में लिख दें। इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल BAC, यानी ए पे बनने वाला एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें देखें तो इसमें अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि प्रोजेक्शन जो है उसमें उसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो आए इधर कंस्ट्रक्शन करते हैं। सी से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे CD, और ये आपको पता ही है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो आपने डॉटेड लाइन के जरिए शो करनी है जी। तो लिखेंगे ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB where AD is the projection of AC on BA produced, यानी BA को आगे बढ़ाया गया था जिस पर प्रोजेक्शन की AC की वो है AD। अब इनकी मेजरमेंट्स इनकी एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी लेंथ नहीं दी गई साइड्स की, तो हम ये बात पहले से ही सीख चुके हैं कि अगर किसी साइड की ट्रायंगल की साइड की लेंथ ना दी जाए तो ऑपोजिट वर्टेक्स के नाम पर ही इसको लेंथ इसकी फ़र्ज़ की जाती है। जैसे साइड ये एंगल ए है, एंगल ए की ऑपोजिट साइड BC है तो इसकी लेंथ होगी A। इसी तरीके से एंगल B है, एंगल B की ऑपोजिट साइड AC है, इसकी लेंथ होगी आपके पास B। और वर्टेक्स C की ऑपोजिट साइड BA है, इसकी लेंथ हम कंसीडर करेंगे C। जबकि AD की लेंथ हम X फर्ज करेंगे और CD क्योंकि एल्टीट्यूड को शो कर रहा है तो इसलिए इसको एज से यानी हाइट से डिनोट करेंगे। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। मेजरमेंट AB इज इक्वल टू C, मेजरमेंट BC इज इक्वल टू A, मेजरमेंट AC या CA इज इक्वल टू B, मेजरमेंट AD इज इक्वल टू X, एंड लास्ट वन मेजरमेंट CD is equal to H. What we have to prove? We have to prove
दैट द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूस एंगल ए था, इसकी ऑपोजिट साइड है ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं अब इसकी लेंथ को ले रही हूँ, ए स्क्वायर on side opposite to the obtuse angle is a square is equal to the sum of squares on the sides containing the obtuse angle. obtuse angle बनाने वाली sides आपके पास हैं B और C, तो square of B plus square of C together with यानी plus twice the rectangle contained by the side, one of the side यानी C and projection on it of the other, projection इस पर थी X, यानी ये चीज़ अब आपने प्रूव करनी है। अब आते हैं प्रूफ में। अब सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में एंगल D जो है वो आपका 90 डिग्री के इक्वल है। ये हमें कैसे पता चला? ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, यानी CD को परपेंडिकुलर गिराया था AB पर, AB प्रोड्यूस पर, यानी AB बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था AB को और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया था CD। इस वजह से ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपके पास अगर एक ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल है तो राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस है, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रिजल्ट नंबर 1। रीज़न इसकी पाइथागोरस थ्योरम, नेक्स्ट एक और राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये लार्जर राइट एंगल ट्राइंगल है CDB, अगेन एंगल D जो है वो 90 डिग्री का है। इन ट्राइंगल CDB मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री, अगेन ये कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे वर्ड कंस्ट्रक्शन से काम चला लेंगे, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इस ट्राइंगल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो राइट एंगल, क्योंकि लार्जर ट्राइंगल है CDB, तो इसमें राइट एंगल 90 पर है, तो D की ऑपोजिट साइड, वर्टेक्स D की ऑपोजिट साइड बन रही है BC, इसकी लेंथ A है, यानी अब इस लार्जर ट्राइंगल के हिसाब से आपके पास हाइपोटेनस A है, जबकि एल्टीट्यूड आपके पास H है, और बेस के तौर पर अब आपके पास C भी है और प्लस X का एरिया भी है। तो आपके पास आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक A स्क्वायर इज इक्वल टू C प्लस X, क्योंकि ये बायनॉमियल एक्सप्रेशन आ गया, इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे, C प्लस X स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। रीज़न इसकी भी वही है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको एक्सपेंड करेंगे और लिखने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, रीज़न नहीं बतानी पड़ेगी। A स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं जस्ट इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। जी आपने फार्मूला रिवाइज करना है, A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, और बाहर एडिशनल है प्लस H स्क्वायर। अब आप ये जानते हैं कि हम नंबर 1 में कह चुके हैं कि B स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी यहाँ पर मैं आराम से इसको ले सकती हूँ कि A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है B स्क्वायर, यानी इन दोनों की जगह पर इन दोनों को मैं B स्क्वायर से रिप्लेस कर रही हूँ। उसके बाद है प्लस 2CX। अब गौर करें, आपने प्रूफ क्या करना था, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2CX। आपके पास रिजल्ट आ चुका है, A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर या B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इनकी जगह आप चेंज कर सकते हो, प्लस 2CX। अब इसकी रीज़न है फ्रॉम 1, वैसे तो मैं वजह बता चुकी हूँ। ठीक, चलिए इंशाल्लाह ताला आप कल अगले स्टेटमेंट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।